नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नियमित ज़मानत पर बात करेंगे। नियमित ज़मानत कैसे दी जाती है, कब दी जाती है और किन परिस्थितियों में दी जाती है। क्या समझौते के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है? क्या ज़मानती अपराध में भी ज़मानत अस्वीकार की जा सकती है? जब कोई व्यक्ति जो कथित रूप से संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है, उसे पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। जमानत देने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत: अपराध की गंभीरता तथा आरोप की प्रकृति, सजा की गंभीरता, पीड़ित के मुकाबले आरोपी की स्थिति और पीड़ितों की गवाहों से संपर्क करने का अवसर, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना, सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना, न्याय के मार्ग में बाधा डालना या ऐसा करने का प्रयास करना, अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्य और सहायक साक्ष्य की प्रकृति। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, लोगों और राज्य का व्यापक हित भी देखा जाता है। अभियुक्त के संबंध में न्यायालय को उसे भागने से रोकने के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि समुदाय में वह कितने समय से रह रहा है, उसकी रोजगार स्थिति, इतिहास और उसकी वित्तीय स्थिति, उनके पारिवारिक संबंध और रिश्ते, उसकी प्रतिष्ठा, चरित्र और मौद्रिक स्थिति, उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड जिसमें मुचलके पर या जमानत पर पूर्व का कोई भी रिकॉर्ड शामिल है, समुदाय के जिम्मेदार सदस्यों की पहचान जो उसकी विश्वसनीयता की गारंटी देंगे, आरोपित अपराध की प्रकृति और दोष सिद्धि की स्पष्ट संभावना और संभावित सजा, जहां तक कि कारक गैर उपस्थिति में जोखिम के लिए प्रासंगिक है, और कोई अन्य कारक जो आरोपी के समुदाय से संबंध या जानबूझकर उपस्थित न होने में जोखिम जैसा लगता हो। कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि किसी व्यक्ति की सुनता एक अमूल्य अधिकार है। साथ ही जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय अदालतें किसी आरोपी के खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति और इससे जुड़े तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मामले में विशेष रूप से जब आरोप झूठे, तुच्छ या कष्टप्रदायक प्रकृति के नहीं हो सकते, लेकिन अदालत रिकॉर्ड पर लाई गई पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित है ताकि प्रथम दृष्टया किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम रहें। क्या अदालत समझौते के आधार पर जमानत दे सकती है? इसके अलावा समझौतों की शर्तों को पूरा न करना जमानत देने या रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत देना संहिता के अध्याय 33 के प्रावधान द्वारा शासित होता है और उसमें प्रावधान समझौते के आश्वासन के आधार पर जमानत देने या उल्लंघन के लिए जमानत रद्द करने का विचार नहीं करता है। ऐसे समझौतों की शर्तें जमानत देते समय अदालत को जो बातें ध्यान में रखनी वह उक्त संहिता की धारा 437 में दी गई है। क्या न्यायालय पिछले मामलों आपराधिक पुष्टि के आधार पर जमानत देने से इनकार कर सकता है? ये विवाद में नहीं है और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दूसरा प्रतिवादी मौजूदा संसद सदस्य है। कई आपराधिक मामले हो सकते हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा, केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर दूसरे प्रतिवादी के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, ये न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उस मामले में अभियुक्त की भूमिका का पता लगाए जिससे उस आरोप पर लगाया गया है और अन्य परिस्थिति जैसे कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भागने की संभावना आदि। जमानतीय अपराधों से संबंधित मामले में जमानत कब अस्वीकार की जा सकती है? धारा 436(2) उपधारा 1 में निहित किसी भी बात के बावजूद जहां कोई व्यक्ति उपस्थिति के समय और स्थान के संबंध में जमानत बांड की शर्तों का पालन करने में विफल रहा, अदालत उसे जमानत पर रिहा करने से इनकार कर सकती है। बाद में उसी मामले में वह अदालत के सामने पेश होता है या हिरासत में लाया जाता है और इस तरह का कोई भी इनकार अदालत की शक्तियों का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो, जिसके तहत ऐसे बॉन्ड से बंधे किसी भी व्यक्ति को धारा 446 के तहत दंड का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। अगले वीडियो में हम अंतरिम जमानत पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।